ये है बात दोस्तों राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। ऊंट के दूध के यहाँ की आइसक्रीम, ऊंट के दूध का घी, ऊंट के दूध की हर चीज जो बनती है हमारे गायों की भैंस से वो सारी बनती है। और ये इसके दूध की बहुत ही पौष्टिक माना जाता है ऊंट के दूध। हाँ, घूमने के स्थान अपने कैमल फॉर्म में दोस्तों घूमने के स्थान है। ऊंट डेयरी है, ऊंट का बाड़ा है, एक फोटोग्राफी के लिए पॉइंट है। अगर आप में से कोई भी आओ इस फोटोग्राफी पॉइंट में, यहाँ से फोटो अच्छे से खिंचवा सकते हो। ऊंट सफारी और मैदान पर विशाल ऊंट के पोर्ट्रेट हैं। जो मेन इस फॉर्म आने का ये है कि ऊंट अगर यहाँ ना हो तो कैमल फॉर्म ये किस चीज का प्रायोगिक कुष्ठ बाड़ा यानी एक्सपेरिमेंटल होता है यहाँ पर ऊँटों पे। अगर कोई भी कुछ अगर बीमारी हो या कोई भी चीज इस प्रकार की हो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। और दोस्तों यहाँ कृपया ऊँटों को मत छूने ये भी लिखा हुआ है, इसलिए आप कभी भी यहाँ आए तो ऊँट को छूने की कोशिश ना करें। प्रायोगिक बाड़ा एक ये भी है दोस्तों जहाँ ऊँटों को बांधे जाते हैं। खुले हैं सभी, यानी रस्सियों से नहीं बंधे हुए, सारे के सारे खुले हैं। ये गोदाएं हैं पास, देखो बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों। यहाँ इस बोर्ड पे ऊँटों से संबंधित चीजें लिखी हुई है। पहली लाइन में लिखा है ऊँट की लंबी गर्दन होती है, ये आप सभी को पता है। टांगे इसे ऊंचे रेगिस्तानी दौरों के पार दूर तक देखने में सहायक है, यानी कि इसकी लंबी टांगों की वजह से ये दूर दूर तक कह सकता है। लेकिन दौरों का मतलब है मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं ना दोस्तों, उन्हें दोहा बोला जाता है। और दूसरी लाइन में लिखा है इसके होठ तथा मुख गुहा की संरचना कठोर होने के कारण ये कंटीली झाड़ियों को चरते समय प्रभावित नहीं होती। यानी कंटीली झाड़ियां यानी कांटोदार होती है, जो पेड़ पौधे वो लगे होते हैं जिनमें कांटे, वो उनको कुछ दर्द वगैरह ऐसा वो नहीं करने देते। यानी सभी लाइन वाइज लिखी हुई है, वो आप यहाँ सभी आए तो यहाँ आप इसे देख सकते हैं। यहाँ ये भी चीज अच्छी लिखी हुई है दोस्तों, कदम कदम से प्लास्टिक हटाए जा, धरती को स्वर्ग बनाए जा। फिर ये यहाँ ऊँट की सवारी करते हैं दोस्त, देखिए। और यहाँ से उतारा जाता है और यहीं से बिठाया जाता है ऊँट की सवारी पे। यहाँ सजाए हुए ऊँट है और ये यहाँ लिखे हुए कि तिल दौरे पर ऊँट की सवारी के 100 रुपये और 12 वर्ष से कम बच्चों को अभिभावक के साथ ही बिठाया जाता है। दोस्तों ये नज़ारा देखने को बहुत कम मिलता है कि क्या नाम है आपका? नाम बुधराम। बुधराम जी, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम पे 33-34 साल। 33 साल हो गए। और यहाँ पे क्या ड्यूटी है आपकी? वाटर बॉक्स है क्या इधर? अब ये ऊँट आए हैं, ये कहाँ से आए हैं इतने सारे? भीड़ में सुबह चरने के लिए जा रहे हैं। चढ़ने के लिए जाते हैं ये हाँ। तो दो इसके पीछे जाते हैं गेवाड़िया चरना। अच्छा अच्छा, दो आदमी इनके पीछे जाते हैं इनको चराने के लिए। हाँ। जैसे भेड़ बकरी चराते हैं भेड़ वैसे। बकरे जैसे ही अभी आ रहे हैं। कितने ऊँट हुए यहाँ पे अपने ऊँट? 350। जिसमें 3 ग्रुप बिना रखे हैं। 3 ग्रुप है क्या? एक तो देखो दूने वाला है, हाँ अलग से है। एक उसमें टाली हुई है, देखो वो है। और एक देखो नर होते हैं, नर अलग से रखा जाता है उसका। यानी 3 ग्रुप है यहाँ पे ऊँट के। एक ग्रुप आया है अभी एक ग्रुप आया है, यानी ये पीछे 2 ग्रुप और आएंगे ऊँट के। वो पीछे आएंगे करीब 3:45 बजे। अच्छा, घंटे 1.5 घंटे में ऐसे कुछ गैप होता है। हाँ। और इसी ऊँट की ये दूध होता है, ये कहाँ कहाँ जाता है? ये केंद्र का है, ये स्टेट का है अपने? ये केंद्र का। केंद्र का है क्या ये कैमल फॉरम? भाई आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सारे केंद्र से है? हाँ नहीं, ये ठेके पे ही है। ठेके पे भी है क्या यहाँ पे कुछ? हाँ ठेके पे है पूरा। अच्छा। क्यों आजकल है ये नई भर्ती तो है नहीं ना, अच्छा, नई भर्ती नहीं है क्योंकि तो ठेका पे काम हो रहा है। ठेकों पे काम हो रहा है। और ये जो ऊँट के दूध वगैरह ये बीकानेर पूरे सिर्फ ये केंद्र है जो राजस्थान में ये एक ही है, ये और भी है? नहीं, ये पूरे देश में तो देखो एशिया में एक है ये। एशिया में ये एक है? एक है। यानी ये कैमल फॉरम है इस पूरे एशिया में एक है बीकानेर में वो। हाँ, ये यानी भारत की तो राजस्थान का एक राजस्थान में एक है ये। मरुधर इलाका में कहते हैं ना, मरुधर इलाके में पूरे रेगिस्तान में रेगिस्तान में जहाज एक कहते हैं इसको। जहाज। जहाज रेगिस्तान में जहाज के है 6 किलोमीटर के एरिया में। 6 और ये दूध जो एशिया में तो ये अपने पूरे भारत में जाता है क्या ये दूध? नहीं, ये आपने जो अभी मेन गेट से आप मेन गेट पास टिकट करती है ना, टिकट करती है आप? वहाँ 50 रुपए की टिकट हाँ, करती है। उसके बगल में क्या है, गुल्फी। अच्छा, गुल्फी, और कॉफी और चाय चाय उसका मिलता है। अच्छा, दूध की बोलते। और ये पौष्टिक भी बहुत बताते हैं, तो ऊँट के हाँ। दूध है ना बहुत पौष्टिक अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। कि वैज्ञानिक लोग ये प्रति कुछ
अच्छा, वैज्ञानिकों ने खोज भी की हुई है। करी है तो उसके लिए लेवर लिए रोड ले बढ़िया है। यानी कि अगर रेगुलर 1-2 महीने तक ऊँट का दूध पिए तो काफी शरीर में हाँ। ताकत आती है, इससे अद्भुत है। हष्ट-पुष्ट हो जाता है। धन्यवाद आपका बुद्धराम जी। ठीक था। ऊँटों की एक्सरसाइज हो रही है और ये एक्सरसाइज कराने वाले मस्ती से घेवर खा रहे हैं। आ रहा है। उनका को एक्सरसाइज कराते हैं तो हमारा सर है जो गेवर खिलाते हैं, अच्छा, एक्सरसाइज कराओ थाने घेवर और को गेवर खिलाते हैं। एक्सरसाइज करा दे वो केम वो फेस्टिवल वगैरह होवे बे आई आई जावे क्या अभी है अभी है जी आ उठा जैसे के हाँ, भाई अरे बीकानेरी रहोगे। गार्ड वाला काम है उनका। अच्छा, गार्ड वाला हो गया। और कहीं कहीं काम कराओ आप जहाँ उठा रहे जहाँ एक्सरसाइज। अच्छा, 4 नस्ल का ऊँट है। 4 नस्ल के ऊँट है। कौन से जैसलमेरी, जैसलमेरी, बीकानेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी मेवाड़ी और कच्छी। कच्छी। कच्छ के देश 4 कौमी के सबसे सुंदर बढ़िया अपना बीकानेरी। यानी सुंदर ऊँट सबसे बीकानेर के। बाहर ने मजबूत 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 दिखाई तुम्हें फूटरापने में बीकानेरी। रेस के लिए जैसलमेर। अच्छा, रेस रेस खातर जैसलमेरी ऊँट। ऊँट अच्छा होता है, उसकी हाइट भी होती है, टांगों पतली होती है उसकी, अच्छा, टांग पतली होती है। टांग पतली होती है। और कच्ची ऊँटनी है, वह दूध के लिए बहुत तेज होती है, दूध के लिए दूध ज़्यादा देती है। और मेवाड़ी है, वो है कि एकदम सफ़ेद होती है, उसके बाल बहुत ज़्यादा बालों अच्छा, बाल ज्यादा हो बाल ज़्यादा होती है, उसका कलर है तो एकदम सफ़ेद होता है, सफेद। सफ़ेद होता है। और अकम बकम्बा जचुड़ी बहुत टाइट होती है। अच्छा, और अब इसके बाद क्या करवाओगे भाई? सही, बस इसको 4 को आज एक्सरसाइज करवा दी, 4 कल दूसरा करवा देंगे। 4 ये दूसरे बड़े बड़े ऊँट है इसका बाहर नहीं जा सकते, अच्छा, ये बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जा सकते, अंदर ही रहते हैं। इसका अभी सीजन चल रहा है, बेटिंग सीजन। किस सीजन किस चीज का? बेटिंग मतलब ऊँटियाँ पर दिया जा सकता है। अच्छा, ऊँट। सुबह 9 बजे 10 बजे तक इसको छोड़ते हैं बच्चा लेने के लिए, बच्चा लेने के। बच्चा लेने के लिए। तो सिर्फ ऊँट नहीं करती है, ऊँट भी करती है एक्सरसाइज। ऊँटियाँ बाहर जाती है, अच्छा। यहाँ से 20-25 किलोमीटर बाहर जाती है, हाँ। बाहर जाकर वह घूम रहती है। और ये यहाँ रहते हैं तो इसको हम घुमाते हैं, तो कुछ ऐसी इसका शरीर और बढ़िया रहता है थोड़ा बहुत। इसके साथ साथ हमारी भी एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, साथ साथ में तो होती है एक्सरसाइज। ये ऊँट डेयरी है। उस डेयरी अंदर, यहाँ अंदर आने के लिए मनाही है। तो यहाँ उस डेयरी पे लिखा हुआ है दोस्त, कई प्रकार के नस्ल होते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया था शैतान सिंह जी ने, जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी, कच्छी, कुल 16 है इसमें। बीकानेरी 5 है, जैसलमेरी 3 है, मेवाड़ी 3 है, कच्छी 5 है। और दूध और उत्पादन लिखा हुआ है पर डे के हिसाब से कितना होता है। जैसे बीकानेरी 16 किलो है, जैसलमेरी 9 किलो देती है, मेवाड़ी 10 किलो और सबसे ज्यादा कच्छी 22 किलो देती है। देखो, औसत दैनिक उत्पादन है लिखा हुआ है, उच्चतम दैनिक उत्पादन लिखा हुआ है, उस उत्पादक लिखा हुआ है। यानी इस बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है कि कितने दूध दे रही है, कौन सी नस्ल देती है, कितना देती है। 58 किलो कुल टोटल सभी नस्ल को मिला के दूध होता है पर डे, देख लो। और ये जो यहाँ सभी ऊँटने है, ऊँटने मिक्स है, जैसे यहाँ पे ये डेयरी पे दूध देती है। जैसे मेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी, कच्छी, फ्राई, जालोरी, मारवाड़ी, चिमदी, मालजी। ये है महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के सबसे प्रसिद्ध, जिन्होंने बहुत कुछ बीकानेर को दिया। उन्होंने ये कैमल फार्म गंगा विशाल के रूप में बीकानेर ऊंट सेना की स्थापना की थी इन्होंने। और चीन में बॉक्सर विद्रोह 1900 सोमालीलैंड 1902 से 1904 ने नेतृत्व किया था। ऊँटनी का दूध 60 रुपये लीटर है। और बाकी लाइन वाइज सभी की छाछ, लस्सी की, ऊँट की सारी चीज़ें, दूध में चीज़ें, चाय भी होती, कॉफ़ी भी होती। ये है ऊँट के शेप का मैप, यानी कि टूरिस्ट मैप। देख दोस्तों, ऊँट की शेप की तरह है, यानी कि जहाँ जहाँ से आप देखोगे ना, सारी चीज़ों को वहाँ छोटे छोटे पिक लगे हुए, ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए। और दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत।